आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब मुंबई की शेयर मार्केट में एक नाम गूंज रहा था। हर्षद मेहता। एक ऐसा नाम जिसने आम आदमी के सपनों को पंख दिए और फिर उन्हें जमीन पर पटक दिया। ये कहानी है एक लड़के की जो छोटा सा काम करता था और फिर बन गया शेयर मार्केट का बिग बुल। उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि लगता है जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म चल रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं हर्षद मेहता की अनोखी दास्तान। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1914 को गुजरात के अमरेली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मुंबई आ गए। यहां उन्होंने बी.कॉम की डिग्री ली और छोटे मोटे काम करने लगे। कभी कपड़े बेचे, कभी सीमेंट। लेकिन उनके दिमाग में कुछ बड़ा करने की आग थी। वो जानते थे कि पैसा ही पैसा बनाता है और उनकी नजर थी शेयर मार्केट पर। हर्षद ने पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में नौकरी की, जहां उन्होंने शेयर मार्केट के बारे में जाना। उन्हें समझ आ गया कि यही वह जगह है जहां वे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और 1980 में एक ब्रोकिंग फर्म में काम शुरू किया। यहां उन्होंने मार्केट के गुर सीखे। शुरुआत में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, नुकसान भी उठाए, लेकिन हर्षद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मार्केट के मूड को समझना शुरू किया और जल्दी ही उनका नाम बनने लगा। 1986 में हर्षद ने अपनी खुद की कंपनी बनाई, प्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। अब उन्होंने अपनी खास रणनीतियां अपनानी शुरू की। वो क्या करते थे? वो मार्केट में बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते थे, जिससे उन शेयरों की कीमतें बढ़ जाती थीं और फिर वो उन्हें उच्च कीमत पर बेच देते थे। इस रणनीति को पंप एंड डंप कहा जाता है। उन्होंने AC.HC, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज के शेयरों के साथ भी यही किया। जिस शेयर की कीमत 800 थी, उसे बढ़ाकर 800,000 तक पहुंचा दिया। लोग उन्हें बिग बुल कहने लगे। उन्होंने बड़े बड़े निवेशकों का भरोसा जीत लिया। अब सवाल यह है कि हर्षद मेहता को इतना पैसा कहां से मिला? दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली खेल। उस वक्त बैंकों को कुछ नियमों का पालन करना होता था, जैसे कि एक बैंक को दूसरे बैंक से सिक्योरिटी खरीदने या बेचने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करना पड़ता था। यह सब रेडी फॉरवर्ड डील्स, RF डील्स के जरिए होता था। हर्षद ने इस सिस्टम में एक लूप होल ढूंढ निकाला। वो बैंकों से पैसा उठाता था बिना कोई जमानत, कोलैटरल दिए। कैसे? बैंकों को अक्सर शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत होती थी। हर्षद उन्हें वादा करता था कि वो सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अरेंज करेगा, लेकिन असल में वो सिक्योरिटीज देता ही नहीं था। उसके बजाय वो बैंकों को फर्जी बैंक रिसीट्स, फेक BRs देता था, जो ये दिखाती थीं कि उसके पास सिक्योरिटीज हैं। इन फर्जी BRs के बदले हर्षद बैंकों से करोड़ों रुपए लेता था और उस पैसों को शेयर मार्केट में निवेश करता था। यह ठीक वैसा ही था जैसे आप किसी से बाइक उधार लो और बदले में उसे एक नकली दस्तावेज दे दो जो ये दिखाए कि बाइक आपकी है। जब तक असली मालिक को पता ना चले, आप बाइक चला सकते हो। हर्षद मेहता का यह घोटाला ज्यादा दिन नहीं चला। 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने इस घोटाले को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक लेख लिखा, जिसमें हर्षद मेहता की गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में बताया गया। जब यह खबर बाहर आई तो पूरे देश में हंगामा मच गया। शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गई। हजारों लोगों का पैसा डूब गया। इसके बाद हर्षद मेहता को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर कई आरोप लगे, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जीवाड़ा। उन्हें जेल हुई। उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी मुकदमे लड़ने में गुजारी। उन्होंने हमेशा कहा कि वे बलि का बकरा, स्केपगोट हैं और वे अकेले नहीं हैं जो इस घोटाले में शामिल थे। लेकिन उनकी बात पर ज्यादा लोगों ने विश्वास नहीं किया। 31 दिसंबर 2001 को ठाणे जेल में हर्षद मेहता की दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। वो सिर्फ 47 साल के थे। एक ऐसा इंसान जिसने करोड़ों कमाए और करोड़ों डुबोए, उसकी कहानी का अंत बहुत दुखद था। हर्षद मेहता की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह दिखाती है कि कितना भी पैसा हो, अगर वह गलत तरीके से कमाया गया हो तो उसका अंत बुरा ही होता है। यह घोटाला भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। इसके बाद
भारत में बैंकिंग और शेयर मार्केट के नियमों को काफी हद तक मजबूत किया गया ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले दोबारा ना हो सकें। तो दोस्तों, ये थी हर्षद मेहता की जिंदगी की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि शॉर्टकट से कमाया गया पैसा कभी टिकता नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा।